तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है? मस्त है कि नहीं मस्त है? जरूर होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग, और एक नए थाकर इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत स्वागत है, बहुत सारा वेलकम है। तो बच्चा लोग, आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ाने के लिए आए हैं, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और इतना विश्वसनीय टॉपिक है कि यह जो टॉपिक है, यह आपका पेपर में, एग्जाम पेपर में एकदम प्रत्येक वर्ष पिछले 25 वर्षों से लगभग होता है पूछता चला आया है और आने वाले समय में होता है पूछता चला आएगा। बच्चा लोग, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो संचारण है और विकृत गणिता है। इस जो दो टॉपिक है बच्चा लोग, इन दोनों में होता है आपका ये जरूर फंसेगा। आप बोलोगे संचारण क्या होता है? संचारण ने देखा नहीं है। संचारण जो होता है इसको बोलते हैं जंग लगना किसी भी वस्तु पर। यदि हम लोग होता है किताब को, कोई भी चीज को न पढ़े तो हमारे ऊपर भी क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। हम लोग नहीं नहाए, पूरा मैल और एकदम पूरा बदबूदार हम हो जाएंगे, जाएंगे महक रहा है तो इधर जाना नहीं है, इधर कुछ नहीं करना है। तो यदि किसी भी चीज को ऐसे छोड़े या हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में, उस पर होता है क्या होता है? जंग लग जाता है। बच्चा लोग इतना दावा करते हैं कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद दूसरा अलग से वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चा लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अन्यथा अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ेशन हो जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ेशन आप लोग मत करिए। इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से और लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो संचारण है, संचारण हम अपने आसपास घर में देख पाते हैं। जैसा कि आप जानते करते हैं कि जो लोहे पे जंग लगता है, जो हमारे जंगले खिड़की उड़की होते हैं, जो लोहा हम लोग फेंकते हैं इधर उधर, जो लोहा फेंकते हैं उसको देखते हैं जब मिट्टी में धंस जाता है तो बाद में बाय द वे निकालेंगे उसको हम लोग। तो जब निकालेंगे तो पूरा लगता है कि माटी जम गया और माटी लगता है पूरा आधा खा गई है। उसका बचता है तो सिर्फ और सिर्फ बीच वाला हिस्सा, और आएगा कबाड़े वाला तो उसको जो होता है हम लोग देंगे और सब पकड़ लेकर होता है हम लोग खा लेंगे एकदम आराम से। यार कितना मजा आया! मतलब जो लोहा हमने बेचा है उस पर जंग लगा था, संक्षारण हो गया, हमारे लिए कौन काम करना है, इसलिए तो हमने उसको बेच दिया, ताकि जो है आगे चल के उसको कुछ जब जाए कहीं तो उसको नया दोबारा बन सके। और बच्चा लोग, जो संचारण है, विकृत गणिता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग। और इसको तय चर्चा करने के बाद आज जो है हम लोग पूरी तरह से जान जाएंगे कि हाँ, संचारण और विकृत गणिता क्या होता है। और इतना हम दावा के साथ जरूर कर सकते हैं आपसे कि आज के बाद पढ़ने के बाद आपको जो होता है कहीं और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, और कहीं से होता है आपको और नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना धांसू और धाकड़ तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं कि इतना मजा आएगा कि आप पूछिए मत। क्योंकि बिल्कुल हम आपके अपने स्टाइल में और अपने अंदाज में आपको हम बताने वाले हैं कि आपको कैसा पसंद है, आप कैसा चाहते हैं, एकदम सेम टू सेम वैसा देंगे आपको, और तुरंत आपके जुबान पे एकदम फटाक से होता है आपको याद हो जाएगा। तो आइए चलो एकदम स्वागत करते हैं आपका कि संचारण क्या होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरिज्म। वह प्रक्रिया इसमें होता है हवा जल नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह होता है धीरे धीरे क्या होने लगे? ह्रास होने लगे, और यही क्या करता है जी? संचारण। तो हमने आप सभी ने बताया है कि यदि जो है कौन धातु ऐसे जंगला उंगला हुआ, उस पर जब धीरे धीरे कोई कुछ नहीं किए होंगे हम लोग, तो क्या होगा? धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाएगा, करिया करिया ललका ललका लगता है, तो फिर क्या होता है? जंग लगता है। तो बच्चा लोग, आप लोग यही जानते रहेंगे हमेशा कि जो हमारे घर के खिड़की हैं, दरवाजे हैं और लोहे लक्कड़ जितनी सभी वस्तुएं हैं, उस पर कोई हमने सेफ्टी नहीं दिया तो उस पर जो होता है क्या पड़ जाएगा? काले काले सभी, लाल लाल जो होते हैं, भूरे भूरे सभी होते हैं, क्या पड़ जाएंगे? आपके जंग लग जाएंगे। और जब जंग लग जाएगा तो बच्चा लोग उसको हम बचा तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे, तब जो होता है हम लोग क्या कर लेंगे? उसको बचा पाएंगे। अन्यथा अगर थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और फिर होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? संपपड़ी खाने के लिए उपयोग में हम लोग लाएंगे। इसलिए बच्चा लोग, तो आप लोग संसार से बचें जरूर, और खुद भी संसार से बचाएं, क्योंकि हमारे ऊपर जब जंग लग जाएगी तो हम लोग भी शायद हो सके उतना अच्छे से नहीं हो पाए। इसलिए आप सुने ना जंक फूड, जो जंक फूड है, हम लोग ज्यादा इज्जा पे चाउमीन खा लेंगे एकदम बढ़िया से, तो हमारा जो पेट का सिस्टम है, यकृत, हाँ यकृत जो लीवर होता है, वो कहेगा कि ये का पगला खा रहा है हाल हाल, हमको समझ ही ना आ रहा है कैसे इसको पचाएं कैसे नहीं पचाएं। तो ये सब जो होता है जंक फूड होता है, बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए। फिलहाल होता है मत खाइए, हम भी खाया करते थे, फिलहाल छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो चलो आइए ध्यान देते हैं इधर।
कि एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चा लोग, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है हमें कि जो लोहे पर जंग लगता है, ये तो सबसे नॉर्मली बात है जी, कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और जान लीजिए कि जो चांदी होता है ना, चांदी चांदी का जो भी चांदी का जो भी ज्वेलर बने होते हैं उस पर जंग लग जाएगा। तो चांदी की वस्तु पर, चांदी की धातु पर, चांदी की धातु पर काला पड़ जाना, काला पड़ जाना, ये सभी जितने सभी हैं। अब देखिए जो हम लोग इसको देख पाते हैं, लोहे को देख पाते हैं, चांदी को देख पाएंगे कि ना देख पाएंगे, इसको भी होता है जानना जरूरी होता है। ठीक है, अगर नहीं जान पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ये भी देख पाते हो कि जो तवा होता है, तवा तवे तवे तो मैं सोचते हो ना, तवा जिसपे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, भिनैया ले समझ तो ठीक रहेगा, भिनैया यदि पानी डाल के उसमें छोड़ देंगे ना, पूरा क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। ठीक है, तो तवे पर, ठीक है, उस पे हरा या भूरा, ठीक है, भूरा रंग की परत चढ़ जाना, परत चढ़ जाना, चढ़ जाना। ये सब जो होते हैं ये क्या है, सभी ये सभी के सभी होते हैं क्या है, संक्षारण। ये जान पाएंगे हम कि ऐसे संक्षारण जो होते हैं पूरी तरह से। तो संक्षारण जान पाएंगे। अब से कहीं भी देखिएगा आप लोग, कौन देखिए याद करने का तरीका ये होता है, किसी वस्तु को तुरंत देखें और तुरंत उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि हाँ कि क्या हो सकता है। तो यदि आपको कहीं भी लोहे पे जंग लगना देखे तो मतलब क्या जानना कि संक्षारण है। चांदी की धातु होता है और काला पड़ रही है, मतलब क्या जानना, संक्षारण है। तवे जो होते हैं वह हरा भूरा रंग का परत चढ़ जाता है, तो क्या जानना है जी, संक्षारण हो रहा है। ऐसे तो होता है, हम लोग याद कर पाएंगे एग्जाम्पल इसका। ठीक है, अब इसका जो बचाव है, बचाव भी जान लीजिए, बचाव क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। बचाव, तो बचाव बच्चों देखिए, बचाव को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बचाव को नहीं लिख पाते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो बचाव करने के लिए तो हमको पहले लिखेंगे कि धातु की सतह को, धातु की सतह को पेंट करके, पेंट करके, धातु सतह होता है पेंट करके होता है, हम लोग बचा सकते हैं किससे, संक्षारण से। ठीक है, इतना ध्यान रहे कि धातु सतह को पेंट करके, धातु सतह को पेंट की सहायता से होता है हम लोग बचा सकते हैं। ठीक ना, आप लोग देखते किए होते हैं कि जो मैकेनिकल होते हैं ना सभी लोग, वो लोग क्या करते हैं, जो होता है जंग न लगे तो धातु जो सतह होता है उस पर तेल लगा देंगे या तो ग्रीस लगा देंगे, ताकि होता है जंग न लगे। जब जंग नहीं लगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, संक्षारण से बचा पाएंगे। जब संक्षारण से बच जाएगा तो हमारा कोनो काम ना होता है, फिर आराम से उसको उपयोग में दोबारा हम लोग ला सकते हैं। इसलिए होता है बच्चा लोग, बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप लोग कि धातु की सतह पर, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 है आपका जस्तीकरण करके, जस्तीकरण करके। जस्ता का मतलब होता है, आप बोलो जिंक, क्या होता है, जिंक। जस्तीकरण करके आप देखते करते हो, जो हो बर्फिया ना होता है, बर्फिया इतना अच्छा लगता है, उस पर तो चांदी की परत होती है। वो काहे लिए होता है कि संक्षारण से बचाया जा सकते हैं, विकृत गंध से बचाया जा सकते हैं, क्योंकि जो पन्नी होती है, पन्नी उस पर होता है कोई जीवाणु नहीं आ पाता है, आता भी तो तुरंत अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद होता है नष्ट कर देती है, और हम लोग आराम से बर्फी जो होता है कई दिनों तक खराब नहीं होती है, एकदम आराम से लेंगे, मुंह में खा लेंगे, वाह क्या मस्त बर्फी था। ठीक है, तो बच्चा लोग ये रहा पूरी संक्षारण जो होता है के बारे में पूरी तरह से। इतना अगर लिख पा रहे हैं आप लोग तो आपको होता है कोई भी नहीं रोक सकता है नंबर पाने से। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो नंबर आपको न दे। ठीक ना, इतना भी अब लिख पा रहे हो आप। तो यदि बच्चा लोग आप इसको नहीं लिख पाओगे तो बड़ी समस्या होगी, इसलिए बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा तरीके से
आप 10 में पढ़ते हो, इसलिए आपके लिए बहुत ये इनफ है, इतना बहुत लिखना बहुत ज्यादा है, इतना इतना लिख दोगे तो आपका नंबर पूरा में पूरा मिल जाएगा। हाँ, यदि होता है आप हल्का सा यदि चित्र बना पा रहे हो, जैसे कि चित्र कैसे बनाना है इसको ये भी सिखा दे रहे हैं आपको। ये मान लीजिए कि पूरा जो सिस्टम है पानी का है, ठीक है, और इसके ऊपर जो हिस्सा वाला है उसको हम बना दे रहे हैं, यह पूरा जो है मान लीजिए ऐसे कर दे रहे हैं, पूरा ऐसे वाला हिस्सा ऐसे, ये इतना जो है पूरा पानी में डूबा हुआ है। अब इस हिस्से की वजह से पूरा हिस्सा धीरे धीरे जो होता है क्या होने लगेगा, हास होने लगेगा। ये क्या होने लगा जी, हास होने लगा। यह क्या है तो लोहा है, और ये क्या है पूरा पानी है, क्योंकि ये पानी जो होता है नमी ही तो होता है, इसके संपर्क में आएगा तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। सभी पूरा क्या आ जाएंगे जी, जंग लग जाएगा, जंग जंग लग जाएगा। तो ऐसा तरह आप चित्र दर्शा पा रहे हैं, तो आपको जो एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला होगा, वह जान पाएगा कि हाँ बच्चा बहुत ही मेहनत से पढ़ा है, उसको नंबर पूरा देना चाहिए। तो ऐसे होता है, आपको नंबर पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग नोट कीजिए। इसके बाद होता है हम लोग विकृत गणिता पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा जैसे इसको नोट कीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट। तो बच्चा लोग आइए होता है, अगला हम देखते हैं कि क्या है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में है जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, इसलिए ये जो है आपका टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए जो संक्षारण है और विकृत गंधिता है, ये दोनों में से ये जान लीजिए कि पक्का है तो आएगा, तो आएगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हाई दोनों कभी रुक नहीं सकता है, ये हमेशा आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग विकृत गंधिता क्या है। तो देखिए जी, भोजन जिस प्रकार से खराब होता है, ठीक ना, चाहे वसा तेल जो भी मात्रा हम लोग मिलाते हैं भोजन में, अगर ये खराब हो गया तो उसका जो स्वाद है, गंध है, वह बदल होता है, बदबूदार में उत्पन्न होता है। जब बदबूदार उत्पन्न हो जाता है तो उसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। मतलब कि विकृत गंधिता मतलब एकदम बिना आकार का, बिना स्वाद का, मतलब एकदम क्या है गंधिता ये चीज। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया पूरा कि भोजन से उपस्थित वसा व तेल का वायुजनित उपचयन, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। आप देख पाते हैं क्या होता है कि हमारे यहाँ जब बारात वरात आती है ना, शादी विवाह में जब बारात वरात आती है पूरी, तो जब खाना इतना सब बचता है तो हम क्या करते हैं, उसको रोड पे फेंक देते हैं, ऐसे जैसे तैसे फेंक देते हैं उसको रोड पे। तो जितना सभी आप देख पाते, जब पूरा वो तेली चीज में सब कुछ बना होता है, इतना खतरनाक महक करता है कि वहां से जाना आना गुजरना भी बहुत ही मुश्किल होता है। सभी लोग होता है नाक मुनेंगे, फिर वहां चलते चलते बने जाएंगे, मतलब बहुत ही खराब चीज महकता है। आप गर्मियों में अक्सर देख पाते हैं अपने घरों में खुद, दाल चावल जितना कुछ भी बनता है वह सब का सब एकदम खराब होता है देर तक रखने पर। क्योंकि आप देख पाते हैं चीज, यदि दाल को जो होता है हम देर तक रखते तो लगता है तो पूरा बदकने लगता है, एकदम मतलब बदकता रहता है। इसलिए जो जिसका जो उतना स्वाद होता है बहुत ही डेंजर होता है और उसको कोई सूंघना पसंद नहीं करता है।